हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। नाम की महिमा पढ़ने सुनने से समझ में नहीं आती, करने से समझ में आती है। स्वामी जी महाराज कहते थे कि नाम की अगर महिमा शक्ति देखनी हो तो नाम जब शुरू कर दो। और इसमें इतनी सामर्थ्य है कि एक महाराज जी उदाहरण दिया करते थे। कोई राजस्थान में कोई व्यक्ति था तो वो नास्तिक था। तो अब राम स्नेही संप्रदाय में तो राम 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 लगातार जप होता ही है। तो वो हंसी उड़ाया करता, मजाक करता है, ये देखो कैसे हैं राम 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 कर रहे, इससे क्या होगा, ये देखो। फिर कहता है देखो कैसे कैसे राम 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 कर रहे हैं। तो इसमें ही उसकी लगन लग गई और नाम जप में लग गया वो, उसको रस होने लग गया खाली विनोद में। तो ऐसी नाम में शक्ति है, खींचती है अपनी तरफ से। और नाम जब ऐसा नहीं है कि भी एक माला सुबह जप कर लिया, एक माला दोपहर को कर लिया, शाम को कर लिया, ये नाम जप नहीं है। निरंतर एक श्वास भी खाली ना जाए, तब उसकी महिमा समझ में आती है, तब नाम की शक्ति प्रकट होती है। निरंतर नाम जप। इसके लिए एक उदाहरण आपको बताते हैं, पहले भी बताया हुआ है। स्वामी जी के साथ में एक कई ब्रह्मचारी बालक रहते थे। तो उनका काम था कि गीता कंठस्थ करो, कर लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, व्याकरण, और फिर कंठस्थ करके फिर सुनाओ वापस। तो इसमें उनको बस रात दिन लगे रहते थे। तो एक बालक ने हिम्मत करके सुबह स्वामी जी को प्रणाम करने आए, तो बोले महाराज जी की बात कहनी है। हिम्मत की कि आप औरों को तो कहते हैं नाम जप करो, ये करो, वो करो, और हम ही कहते हैं आप पढ़ो लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, व्याकरण पढ़ो। उसको बड़ी आफत थी पढ़ने में, व्याकरण पढ़ने में बड़ी आफत है। तो स्वामी जी हंसे, बोले कि अच्छा तुम नाम जप करोगे? उन्होंने कहा हाँ वो करूँगा। तो ठीक है, वो कोने में बैठ जाओ, कमरे में, कहा मेरे कमरे में ही कोने में बैठ जाओ और राम राम करना शुरू कर दो, और मेरे कान में आवाज आनी चाहिए जप करते समय। बैठ गया, अब लगातार राम 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 करे जाए। दोपहर का जब भोजन का समय हुआ प्रसाद पाने का, तो स्वामी महाराज ने कहा कि जाओ प्रसाद पा लो और फिर आके आ जाना। ठीक है, गया प्रसाद पाया, फिर आके फिर बैठ गया, फिर शुरू। अब शाम तक सायंकाल का प्रसाद का समय हुआ, तो कहा महाराज ने कि ठीक है जाओ आप प्रसाद पाकर और फिर वापस आ जाना। तो गया, फिर वापस आ गए, बैठ गए, अब करो राम 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 करो। रात देर तक बिठाई रखा महाराज जी ने, सब कहा कि अब सोने का समय हो गया, अब जाओ विश्राम करो, सुबह फिर आ जाना यहीं। तो दूसरे दिन सुबह आया स्वामी जी महाराज, अरे कुछ बोलना है? हाँ हाँ महाराज जी, वो ये मेरे से नहीं होगा, मुझे वही ठीक है, व्याकरण पढ़ना, व्याकरण पढ़ूंगा, वो पढ़ाई है वो ठीक है। तो नाम जब हो तो ऐसे हो नाम जब। तो फिर स्वामी जी महाराज बोले कि इसीलिए तो मैं तो तुमसे कहता हूँ कि पढ़ो, क्योंकि मालूम है कि तुम पढ़ाई तो करोगे नहीं, नाम जप के बहाने अपना समय बर्बाद प्रमाद करोगे, प्रमाद करोगे नाम जप के पर। इसीलिए मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि तुम पढ़ो, अभी तुम्हारी उम्र है, पढ़ो लघु सिद्धांत कौमुदी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये नाम जप ऐसा हो, निरंतर नाम जप हो, रात दिन। स्वामी महाराज कहते भी थे कि किसी को कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बातें समझ में ना आए तो नाम जप और प्रार्थना दो शुरू कर दो बस,
नाम जप, निरंतर नाम जप करो और थोड़ी थोड़ी देर में प्रार्थना करो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो जिसके अधिकारी हो वो वहां आप पहुंच जाओगे। और नाम जप में भी बताया महाराज ने कि नाम जप और प्रार्थना, पुकार, नाम जप और पुकार, तो नाम तो दोनों ही नाम ही हैं, लेकिन जब पुकार रूप से नाम लिया जाता है उससे ज्यादा लाभ है। कि जिस समय चोर डाकू घर में आते हैं तो उस समय आदमी जप नहीं करता, उस समय पुकारता है। तो अभी कलयुग के समय में जो इतना प्रतिकूल समय आया हुआ है, इसमें पुकार का विशेष लाभ है। हरे राम 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 हरे हरे, ये भी पुकार है। इसको जप रूप में करने से उतना लाभ नहीं जितना पुकार रूप से हम करें। कि हरि ना कहकर हरे कहा है, हरे राम, तो हरे ये पुकार होगी, तो ये भी एक पुकार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये पुकार है। जैसे यहाँ राधा राधा जी राधा राधा नहीं करके राधे राधे करते हैं, तो राधे राधे ये पुकार है। तो पुकार से ज्यादा लाभ है, नाम जप की अपेक्षा भी पुकार में ज्यादा लाभ है। तो इसलिए पुकार रूप से अगर किया जाए तो बहुत लाभ है। अब इसमें समय ज्यादा लगता है, समय बहुत लगता है। तो स्वामी जी महाराज ने फिर बताया कि आजकल जो समय चल रहा है उस हिसाब से जल्दी प्राप्ति कैसे हो। महाराज जी की ये लगन थी कि जल्दी से जल्दी कैसे हो और हर एक को कैसे हो कम से कम समय में। तो महाराज जी ने कहा कि हो ही राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप करो तो फिर बहुत जल्दी काम होगा। हम केवल नाम जप करेंगे तो मशीन की तरह, जैसे मशीन चल रही है, टेप चल रहा है, उससे उतना लाभ नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। और आज ऐसा समय नहीं है कि हम ज़्यादा समय चलाए, शरीर का किसी का पता ही नहीं है। पहले तो होते थे कि वृद्ध वृद्ध होके मर गया, अब तो मृत्यु को हर समय खुली है। कब मौत हो जाए, कब कैसे हो जाए, किस समय आदमी पागल हो जाए, किस समय उसका भाव बदल जाए। तो जल्दी से जल्दी करना चाहिए ना, आगे कुछ भरोसा नहीं है। तो सबसे पहले ये मान लें कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ये महाराज ने इस पर ज्यादा जोर दिया है कि मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और ये मान के जब नाम जब होगा तो उसमें एक विलक्षणता आएगी कि मैं जिसका नाम लेता हूँ, किसका नाम लेता हूँ, कि जो मेरे हैं भगवान, अपने भगवान, एक प्रियता है उसमें। जो भगवान अपने हैं, उस अपने भगवान का मैं नाम लेता हूं तो उस नाम में एक भाव आएगा, एक प्रीता आएगी, और वो जो नाम जप है वो विशेष लाभ करने वाला है। इसलिए सबसे पहले कि भगवान से अपना संबंध जोड़ो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। संबंध जोड़ोगे तो फिर देखिए, फिर नाम जप में सजीवता आएगी। नहीं तो निर्जीव नाम जप से इतना लाभ नहीं होता। करते रहो, लाभ होगा, लेकिन अब कब होगा पता नहीं। इस जन्म में हो, अगले जन्म में, व्यर्थ तो जाएगा नहीं। एक बार राम ऐसे कह दिया तो वो भी व्यर्थ नहीं जाता, इतनी इसमें शक्ति है। लेकिन जब अपनापन भगवान में, अपनापन कि मैं मेरे भगवान का, मेरे प्रीतम का, मेरे परमात्मा का मैं नाम लेता हूं, तो उसमें एक विशेष भाव शक्ति आएगी। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, हो अभी आज, और हो ही राम को नाम जप। तो तत्काल अगर लाभ प्राप्त करना हो तो पहले ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान मेरे हैं। तो बिना विश्वास के, विश्वास हुए बिना इसमें ठीक ठाक मान्यता नहीं साधक। हाँ, नहीं बैठती, बिल्कुल सही बात। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ना कि विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लय। और तो विश्वास के बिना वो मान्यता कामयाब नहीं होती। तो यही तो मेरा भी प्रश्न था। मैंने स्वामी महाराज से यही शंका की थी
कि आप कहते हैं कि मैं तो भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, लेकिन ये बात तो, और जिसका विश्वास नहीं बैठता तो वो फिर क्या क्या करे वो। तो स्वामी महाराज ने कहा कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, ये मान ले। परिणाम दोनों का एक है, दोनों में से कोई एक मान ले, क्योंकि संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, ये तो जो नास्तिक है वो भी उसको मानना पड़ेगा, कान पकड़ के मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो मिला हुआ है और बिछुड़ने वाला है, ये विश्वास में नहीं है, ये विचार मार्ग है। हाँ, और दिख रहा है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। महाराज ने दो बातें कही, हर एक वस्तु व्यक्ति में ये देखो कि कब से और कब तक, संसार में जो कुछ भी है सब में दो बातें हैं, कब से और कब तक, ना तो सदा से है और ना आगे कोई रहेगा। तो समझ में लगेगा कि ये मान लो कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, पूरा काम हो जाएगा। अब दोनों का परिणाम एक ही है, चाहे ये मानो कि मैं भगवान को, भगवान में ये मान लो तो संसार संबंध विच्छेद हो जाएगा। तो दोनों एक ही बात है। दोनों मानने में आती है तो फिर तो ये बढ़िया है कि मैं भगवान को, भगवान मेरे, ये ज्यादा बढ़िया है। और बोलिए कोई शंका? संसार हमारा नहीं है राम। कहाँ? संसार हमारा नहीं है। अच्छा गोपी, तो इसमें तो एक आधार है। हैं? संसार हमारा नहीं है, इसमें तो एक आधार है कि सब बिछुड़ रहा है, लेकिन भगवान हमारे हैं, इसमें क्या आधार है? तो वही तो, यही तो बात अभी चली कि विश्वास नहीं है तो उसको विश्वास ही करना पड़ता है। आधार किस आधार पे? आके भगवान मेरे हैं, वो कभी बिछुड़ते नहीं, वो सदा रहते हैं, यही आधार है। हम भगवान के अंश हैं और इससे आधार क्या होगा? ये विश्वास की कमी है ना। अब आधार ढूंढते हैं, यही तो पहले बात चली कि अगर विश्वास में कमी है तो फिर विचार मार्ग को उसको पकड़ो आपको। अब इसमें आधार का देखना है। अब आप अपनी माता जी से कहो कि मैं आपको बेटा हूं, क्या आधार है इसका? आधार तो संसार का नहीं है। अभी ठीक बात आपने कही, संसार का आधार नहीं है। भगवान को तो मानना ही पड़ता है, इसमें प्रमाण नहीं चलता कोई। जैसे स्वामी महाराज उदाहरण दिया करते थे ना कि आप हैं तो आपकी माता भी है और पिता भी है, ये मानना ही पड़ेगा। ये तो कह नहीं सकते कि मैं हूं, मेरी माँ, माता नहीं, पिता नहीं है। बदतो व्याघात, दोष आ जाएगा ना। और माँ को तो फिर भी किसी ने देखा है, कह सकते हैं कि ये तुम्हारी माता, इसने जन्म दिया है। पिता को किसी ने देखा है? तो देखा है नहीं, और माने बिना रह सकते नहीं, मानना ही पड़ेगा। जब हम हैं तो कोई पिता तो है तभी तो इसमें कोई प्रमाण नहीं चलता, ये तो मानने का विषय है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो नहीं मानो, ये विश्वास मार्ग है। संसार में चलता है विचार, उसमें आप विचार करके देखें। तो जैसे मैंने आरंभ में एक दिन इसी सत्र में कहा था ना कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी हो तो वर्तमान में आ जाओ, और अगर संसार से संबंध विच्छेद करना हो तो या तो भूत में चले जाओ या भविष्य में चले जाओ। समझ गया ना? आरंभ में इसका विस्तार किया था। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में कि परमात्मा अभी हैं, मेरे में हैं, और यहां तक कि मेरी जगह परमात्मा ही है। जी हाँ हाँ, वो बात ठीक है आपकी। तो परमात्मा को प्राप्त करना हो तो वर्तमान में आ जाओ, और संसार से समय विच्छेद करना हो तो भूत में जाओ, भविष्य में जाओ कि कब से था और कब तक रहेगा। 100 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या रहेगा। आपकी जो कई बार व्यक्ति के सामने प्रतिकूलता आ जाती है ना, दुखी हो जाता है, दुख आ जाते हैं, घबरा जाता है, तो उसमें ये विचार करना चाहिए कि पहले भी नहीं था 100 साल पहले, 100 साल बाद भी नहीं रहेगा। ये बीच में जो प्रतिकूलता आई है क्या है, ये भी चली जाएगी, ये भी निकल जाएगी। तो इस प्रकार भगवान का होकर जो नाम जप होगा, उस नाम जप से बड़ी विलक्षणता आएगी। नहीं तो फिर मशीन की तरह होता रहेगा तो लाभ दिखेगा नहीं उसका।
एक बार जगह तो याद नहीं, मेरे सामने की बात है, मैं बैठा था स्वामी महाराज के पास, कोई बंगाल का कोई आए व्यक्ति स्वामी जी से मिलने के लिए। तो उन्होंने एक शंका की कि कली संतरण उपनिषद में लिखा है कि शायद 13 करोड़ बताया, 13 करोड़ जप करने हैं, 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो उससे कई करोड़ ज़्यादा कर लिए, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। तब स्वामी महाराज ने कहा, भावपूर्वक जो प्रेम पूर्वक आपने जप नहीं किया, अगर प्रेम पूर्वक भावपूर्वक जप करो वही राम को नाम जप, तो 3.5 करोड़ जप से पहले भी दर्शन हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि उतना संख्या हो। तो भगवान के आगे ये संख्या के महत्व नहीं है। प्रेम भाव जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी काम होगा, और जितना कम होगा उतनी देरी लगेगी। ऐसे ही स्वामी जी ने शायद ये बात भी कही कि 108 श्री रामचरितमानस के पाठ करने से प्रेम हो जाए। हाँ, विशेष संबंध कई होता है। लोगों ने 108 कर लिए, हाँ, और वो हाँ। बात नहीं बनी। हाँ हाँ संख्या पर ध्यान बना रहा है। हाँ, तो वो संख्या नहीं देखी जाती। जहाँ संख्या पर ख्याल गया तो वो हो गया निर्जीव। मैंने कई बार पहले आपसे सत्संग में कहा ये कि एक निर्जीव साधन होता है, एक सजीव साधन होता है। तो जो आप जब कर रहे हैं और बीच बीच में घड़ी की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि घड़ी में कितने टाइम हो गया, और माला उठा कर देख रहे हैं कि ये कितनी बाला बाकी रह गई, तो ये निर्जीव है। तो निर्जीव जब का लक्षण क्या है कि जब करते समय मन में उतना शांति, उतने सुख नहीं मिलता जितना जब करके जब उठते हैं ना तब शांति मिलती, सुख मिलती। चलो आज का पिंड छूटा आज का। तो वास्तव में तो उस साधन के समय आनंद होना चाहिए ना, सुख उस समय मिलना चाहिए, और मिलता है जब हम उठते हैं तब। तो वो है निर्जीव साधन। और जब सजीव होता है साधन तो वो अलग बात है। एक जैसे हम भोजन करते हैं, भूख लगी है भोजन करते हैं, ये सजीव, और औषधि लेते हैं, ये है निर्जीव। तो साधन करते हैं औषधि की तरह, किसी तरह से आंख बंद करके नाक बंद करके, कड़वी दवा है बस लेनी है, वो ले ली, बस मन में नहीं है लेनी है, खत्म। और भोजन करते हैं रुचिपूर्वक, भूख लगी रुचिपूर्वक भोजन करते हैं, तो वो सजीव है। तो ऐसे सजीव साधन होना चाहिए, तब लाभ होता है। और इसमें भी कई बातें, अभी मन में से कई बातें याद आ रही है महाराज जी के समय समय पर कही हुई, कि साधक की कहाँ कहाँ बाधा लगती है जो लाभ नहीं दिखाई देता। उसमें बहुत बातें महाराज जी कई बार बताया करते थे। जैसे हमें किसी संत से लाभ हुआ, लाभ तो किसी और संत से हुआ, और गुरु मानते हैं किसी दूसरे को, तो महाराज ने कहा कि यह भी उसमें बाधक है। ऐसी कई बातें जो साधक का जल्दी ध्यान जाता नहीं है, ये बाधक है उसके लिए। लाभ तो ले रहा है किसी और संत से, वाणी से, गुरु मान रहा है किसी और की। और ये भी बताया कि जैसे आपको अपना पिता दिखाई देता है वैसे संत दिखाई देता है क्या? जैसे अपने पिता दिखाई देते हैं वैसे संत दिखाई देते हैं क्या? ये छोटी छोटी बाधाएं हैं जिस पर जल्दी दृष्टि जाती नहीं। जी हाँ हाँ, आधा नाम पे चले आते हैं। तो इसीलिए तो वो उस आधे नाम के लिए तो फिर ये रात दिन नाम जप करना पड़ता है कि कल्याण हो। तो एक महाराज जी गाड़ी को उदाहरण दिया करते हैं ना, कि पहले जमाने में गाड़ियाँ हुआ करती थी तो हैंडल लेके घुमाया करते थे। अब कितनी बार घुमाने से स्टार्ट होगी ये पता नहीं है, लेकिन स्टार्ट तो एक ही बार में होगी। घुमाना पड़ता है, उस एक के लिए बार बार घुमाना पड़ता है। तो कल्याण जब भगवान की प्राप्ति तो एक ही नाम से होगी वास्तव में, उस एक नाम के लिए ही जी निरंतर नाम जप करना पड़ता है। महाराज ने लिखा भी है, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, कि आप हे नाथ पुकारते रहो। पुकारते पुकारते ऐसा समय आएगा कि आपने ना कहा था कहने से पहले भगवान सामने आ जाएंगे, आपका प्रकट हो जाएंगे। हे नाथ पूरा भी नहीं कहोगे, हे ना ऐसे करते तो भगवान पहले आ जाएंगे। तो उसी के लिए कहा है कि अब रात दिन नाम जप करो, प्रेम पूर्वक भगवान को अपना मान के, कि नाम किसका? जो मेरे हैं, जिनको
जो जिनसे मैं अलग नहीं हो सकता, जिनका मैं अंश हूं। और किसी जी विश्वास विश्वास जो है जी, ये स्वतंत्र है कि श्रद्धा के अधीन है? ये एक ही बात है, श्रद्धा विश्वास। ऐसी बात श्रद्धा सुनी। विश्वास में ये व्यक्ति का अलग अलग व्यक्ति का प्रधानता होती है। किसी में श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, किसी में विवेक की प्रधानता है, किसी में कर्म की प्रधानता है, कर्म करने में ही है। तो इसलिए 3 योग बनाए हैं। जैसे हम हमारी किसी संत में श्रद्धा हो गई हाँ हाँ और फिर उनके वचनों में विश्वास होगा, जैसा वो कहेंगे वैसा मान लेंगे। हाँ हाँ। पर श्रद्धा ही नहीं है तो विश्वास भी नहीं होगा। एक कोई शराबी आदमी कोई बात कहेगा तो बात नहीं जचेगी। ये विश्वास श्रद्धा एक ही है। श्रद्धा में क्या है कि पूज्य भाव साथ में है, हाँ, इसलिए। और वो ऐसा सुना कि बोले श्रद्धा की आंखें होती, विश्वास अंधा होता है। हाँ, अभी उसमें विचार नहीं होगा। जहाँ विचार करेंगे तो वहाँ विश्वास नहीं चलेगा। तो या तो विश्वास करो या फिर विचार करो। तो जो श्रद्धेय हैं हाँ हाँ तभी प्रबल श्रद्धा के कारण ही तो उनके वचन में हम विश्वास करेंगे। हाँ हाँ, ये विश्वास है ये। श्रद्धा नहीं है तो विश्वास भी नहीं कर पाए। हाँ हाँ, स्वामी महाराज ने आपने सुना होगा कई बार, महाराज ने कहा है कि शंकराचार्य जी के लिए महाराज ने कहा कि शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं, वो हमारी श्रद्धा है, हमारे विश्वास है। लेकिन जब हम विचार कर रहे हैं तो उस समय हम श्रद्धा विश्वास को नहीं मानते। उस समय तो बताएंगे शंकराचार्य ने ये गलत लिखा है, ये सही नहीं लिखा। हाँ, चाहे चाहे किसी की बात है, विचार में फिर वो श्रद्धा नहीं चलती। शरणानंद जी महाराज की मैंने एक बात पढ़ी, बोले शरणानंद की खोज में किसी को किसी के पद चिन्हों पर चलना नहीं है, प्रत्युत निज विवेक के प्रकाश में ही रहना है। तो विवेक की मुख्यता ये की उनका क्या वचन है? पढ़ा। हाँ हाँ, उनका ये था कि आप अपने विवेक का आदर करो। अपने विवेक के आदर पर जोर था। लेकिन वो जो 3 मार्ग उन्होंने भी बताए हैं, उन्होंने हर एक बात जो भी कही है, ये उनके पुस्तकें देखिए तो आप हर बात 3-3 बार कही है। कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग, योग बोध प्रेम। तो वो विवेक मार्ग में। महाराज जी की पुस्तक है मैं नहीं मेरा नहीं। आप कुछ पूछ लेते, पहले पूछ लेते। अभी एक जिज्ञासा जो आई कि मैं भगवान का हूँ और भगवान हमारे है, इसमें आधार क्या है? ये जो जिज्ञासा अभी आई, हाँ हाँ तो इसमें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा आधार तो यही है कि ये सिद्धांत हमको कल्याणकारी और इतना सरल सिद्धांत जिन्होंने दिया, जिनको हम मानते हैं, परम पूज्य स्वामी जी ने दिया, तो इसमें फिर आधार और इससे ज्यादा आधार क्या होगा? और ठीक बात है, मेरे मन की बात है तो विश्वास। हाँ, सही बात है, कि विश्वास। ये जो इतना सरल और विश्वास कल्याणकारी करना सिद्धांत हमारे स्वामी जी ने हमको दिया कि एक तो भगवान नाम का जप करो और एक इसमें मैं भगवान का हूँ, भगवान का होकर करो। तो इसमें और आधार की फिर जरूरत नहीं है, आधार की शंका की आवश्यकता तो नहीं, जरूरत। नारा ठीक, नारा। सही बात है मैं नहीं मेरा नहीं पुस्तक में जी। महाराज जी ने कहा कि वासुदेव सर्वम के प्रकरण में, वासुदेव सर्वम के प्रकरण में महाराज जी ने कहा कि नाम जब से भी ये श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? हाँ, सही कहा है। कैसा क्यों? नहीं, क्यों? अगर पकड़ में आ जाए बात तो, नहीं आए तो नाम जप करो। तो नाम जप मतलब इसीलिए करना पड़ता है। मैंने कहा ना कि कोई भी साधन हो, आखिर में हमें वहां तक पहुंचना है। ये बात वासुदेव सर्वम अंतिम भी है। अब उसको चाहे पहले पकड़ लो चाहे बाद में कर लो, तो उसके लिए अलग अलग साधन है। आज विषय नाम जप का था तो इसलिए नाम जप की बात चली। ठीक बात है। और वासुदेव सर्वम की बात आती तो फिर तो यही कहते कि मान लो, आप चाहे समझ में आए चाहे ना आए, जैसे आप मान लो। श्रोता ने महाराज जी से पूछा कि हमको आज और अभी सगुण साकार भगवान के दर्शन हो सकते हैं क्या? हाँ तो महाराज जी ने कहा कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जैसे हाँ। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज ने कहा जी जी। कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं, भगवान ही मिलते हैं सर्दी के रूप में। हाँ, तो इसी भगवान को ही तो आते समझ में करना कि जो मैं कहता हूँ कि तत्काल प्राप्ति हो सकती है, ये तत्काल प्राप्ति यही है हैं। ये तत्काल प्राप्ति। कि वासुदेव सर्वम सब भगवान जी। हैं, यही तत्काल प्राप्ति है। तो महाराज जी ने कहा कि भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं, दूसरे के दर्शन होते ही नहीं।
पर आप मानते नहीं, गीता करी वासुदेव सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, जाकी जैसी भावना तैसो ही फल होए। तो मतलब तत्काल का मार्ग ये है कि सब रूपों में हाँ भगवान हाँ हाँ। वासुदेव सर्वम मान लिया तो उसके बाद फिर करेगा क्या दिन भर? है। ये बात नाम जप। नाम जप तो करने के विषय, समय का सदुपयोग तो करनी है ना। ये तो है नहीं कि अब मान लिया तो अब बैठ जाओ, बस खाओ पियो और बाकी शौचटान करो, सब रूपों फिर भी में। नाम जप होगा। अब जो सिद्ध महात्मा है जिन्होंने भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, वो भी नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। सब रूपों में भगवान का ही दर्शन करता है, जी तो उसको अलग से भगवान राम या भगवान कृष्ण के दर्शन करने की आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। वो सबसे कहना कि सबसे बढ़िया भगवान कौन से हैं, तो ये सबसे बढ़िया संसार रूप से। भगवान। जो दिखता है सब परमात्मा है, जी जी, सद सच्चा हमारे जुना। ठीक बात।